जिस वृंदावन की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता, जिन कुंज गलियों में प्रभु ने अपने मित्रों के साथ अनेकों रास लीलाएं रचाई, जिन कुंज गलियों में श्री कृष्ण और राधा रानी का कई बार मिलन हुआ और जिस कुंज गली को वृंदावन का प्राण कहा जाता है, क्या अब वो कुंज गलियां वहां देखने को नहीं मिलेंगी? क्या अब वृंदावन में प्रभु श्री कृष्ण के बचपन के दिनों का स्मरण कराने वाली कुंज गलियां नहीं रहेंगी? आखिर क्यों सरकार व्यवस्था और विकास के नाम पर वृंदावन का अस्तित्व माने जाने वाली कुंज गलियों को मिटा देना चाहती है? एक कॉरिडोर को बनाने के लिए कितनी ही कुंज गलियों को खत्म कर दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो सवाल यही है कि बिना प्राण के देह आखिर किस काम की रह जाएगी? जिन कुंज गलियों को वृंदावन का प्राण कहा जाता है, अगर वही नहीं रहेंगी तो वृंदावन वृंदावन कैसे रह जाएगा? आज की इस वीडियो में उस बांके बिहारी कॉरिडोर की बात होगी जिसे बनाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और वृंदावन के लोग अपने प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ी स्मृतियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विकास और आस्था जो कभी एक दूसरे का पर्याय हुआ करती थी, आज क्यों एक दूसरे का विलोम बन गई हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कॉरिडोर का विरोध करने के पीछे वृंदावन के लोगों का क्या तर्क है और सरकार क्यों वृंदावन की कुंज गलियों को उजाड़कर कॉरिडोर का निर्माण करवाना चाहती है। बरसों से वृंदावन की कुंज गलियां श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अब शायद अगर श्री कृष्ण आ भी जाएं तो उन्हें ये कुंज गलियां नहीं मिलेंगी, ना ही प्रभु को मिलेंगे वो ब्रजवासी जो उन्हें अपना लल्ला मानते हैं। इसके पीछे वजह है एक कॉरिडोर। योगी सरकार वृंदावन में एक भव्य कॉरिडोर बनाने जा रही है। ये कॉरिडोर बांके बिहारी मंदिर पर बनेगा, इसलिए इसका नाम बांके बिहारी कॉरिडोर रखा गया है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए सरकार 3 साल में 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण बांके बिहारी मंदिर के आसपास की 5 एकड़ की जमीन पर होगा। इस कॉरिडोर के तहत ही बांके बिहारी मंदिर को यमुना से जोड़ा जाएगा। यमुना नदी पर एक सिग्नेचर ब्रिज बनेगा और पार्किंग एरिया का निर्माण भी करवाया जाएगा। वहीं 1800 करोड़ की लागत से NH44 को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 6 लेन का वृंदावन बाईपास भी बनाया जाएगा। ये बाईपास मथुरा के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को एलिवेटेड रोड और सिग्नेचर ब्रिज के जरिए सीधे बांके बिहारी कॉरिडोर तक पहुंचा देगा। ये तो थी बाहर की व्यवस्था। अब बांके बिहारी मंदिर के आसपास क्या कुछ बनेगा वो भी आपको बताते हैं। बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु जो अभी कुंज गलियों से होकर मंदिर के अंदर आते हैं, अब उनके लिए 3 नए गेट बनेंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर को भी और ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कॉरिडोर के बनने से वृंदावन और बांके बिहारी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और वृंदावन का विकास होगा। लेकिन सरकार के इस तर्क से वृंदावन के कई लोग असहमत हैं, इसलिए कॉरिडोर का विरोध भी जोरों से हो रहा है। गोस्वामी समाज के लोग खास तौर पर इस कॉरिडोर के बनने से नाखुश हैं। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है जमीन। मंदिर के आसपास की जिस 5 एकड़ जमीन पर कॉरिडोर बनाया जाना है, उसमें गोस्वामी समाज के लोगों के घर और उनकी दुकानें हैं। ऐसे में ये लोग अपने पुश्तैनी घरों और दुकानों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। इन लोगों का ये कहना है कि अगर कॉरिडोर बनाने से उनका घर टूटता है तो वे बेघर हो जाएंगे और दुकानें टूटने से बेरोजगार। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण है वृंदावन की कुंज गलियां। बताया जाता है कि बांके बिहारी मंदिर के आसपास 22 कुंज गलियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार इन सभी कुंज गलियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। ऐसे में विरोध करने वाले लोगों का ये कहना है कि वृंदावन की पहचान ही यहाँ की कुंज गलियां हैं। अगर इन कुंज गलियों को ही तोड़ दिया जाएगा तो वृंदावन में फिर क्या बचेगा? कॉरिडोर के विरोध में पिछले करीब 18 से 20 दिनों से वृंदावन में प्रदर्शन जारी है। वहीं मंदिर सेवायत परिवार की महिलाओं ने तो अपने खून से पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखकर ये गुहार लगाई है कि उन्हें अपने ठाकुर जी से अलग ना किया जाए। खैर, वृंदावन के इस प्रदर्शन को गोस्वामी समाज के स्वार्थ से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अभी गोस्वामी समाज के लोग ही बांके बिहारी मंदिर की देखरेख करते हैं और यही इनकी कमाई का एक जरिया है। जब सरकार ने कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया तो इसके साथ ही बांके बिहारी ट्रस्ट बनाने का फैसला भी हुआ। ये ट्रस्ट बनने के बाद मंदिर का पूरा कामकाज अब ट्रस्ट के हाथों में चला जाएगा। इससे गोस्वामी समाज मंदिर की देखरेख का अधिकार खो देगा। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से गोस्वामी समाज कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि गोस्वामी समाज इन आरोपों को खारिज करता है
उनका कहना है कि विरोध का प्रमुख कारण उनका घर और रोजगार पर आया संकट है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के घर कॉरिडोर बनाने में टूटेंगे, उनके लिए क्या योगी सरकार ने कोई व्यवस्था की है? दरअसल ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं कर रखी है, हाँ, लेकिन ये बात और है कि सरकार की व्यवस्था कुछ आधी अधूरी सी लगती है। मान लीजिए आप अभी जिस घर में रहते हैं वहां से आपको हटाकर किसी ऐसी जगह में भेज दिया जाए जो आपके लिए अनजान हो और आपका मकान जो खुद का था एक फ्लैट में तब्दील हो जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? वृंदावन के लोगों के साथ भी ऐसा ही करने की योजना सरकार ने बनाई है। जिन लोगों के घर या दुकानें कॉरिडोर बनाने में टूटेंगी, उन्हें सरकार अच्छा मुआवजा दे रही है। साथ ही रुक्मणी विहार और सुनरख बांगर में उन लोगों के लिए फ्लैट भी बनाए जाएंगे। लेकिन जो लोग बरसों से वृंदावन में अपने पुश्तैनी घरों में रह रहे हैं, वो एक फ्लैट में रहकर कैसे खुश हो पाएंगे? रही बात मुआवजे की, तो सरकार को ये भी समझना चाहिए कि सब कुछ पैसा नहीं होता है, भावनाएं भी होती हैं और उन लोगों की भावनाएं भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, ना सिर्फ अपने घरों से बल्कि इन कुंज गलियों से भी। जिन लोगों के घर और दुकानें टूटने की कगार पर हैं, वो तो विरोध कर ही रहे हैं। साथ ही कई साधु संत भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सरकार सभी को मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसी बीच कॉरिडोर के लिए जमीन चिन्हित करना भी सरकार ने शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब तक 275 मकान और 200 दुकानों को चिन्हित किया गया है। जिन लोगों के घर और दुकानें टूटने वाली हैं, उनके घर के बाहर नंबरिंग की जा रही है। मतलब साफ है कि अब सरकार अपना फैसला तो बदलने वाली नहीं है और कॉरिडोर भी बनकर रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब कॉरिडोर के निर्माण की चर्चाओं ने ही माहौल इतना गर्म कर दिया है, तो फिर जब कॉरिडोर का निर्माण शुरू होगा तो हालात आखिर कैसे होंगे? आपको सरकार का यह फैसला आखिर कैसा लगा? और वृंदावन में क्या आप भी चाहते हैं बांके बिहारी कॉरिडोर कब बनता हुआ देखना? और अगर इस सपने को साकार होते हुए देखना चाहते हैं, तो क्या ये भी जानते हैं, मानते हैं कि सरकार को गोस्वामी समाज और साथ ही वृंदावन के लोगों की जिस तरीके से पीड़ाएं हैं, उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए, तमाम चीज़ों का समाधान करना चाहिए और उसके बाद बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए? अपनी राय जो भी है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखते जाइएगा। राधे राधे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।